ली उन्होंने, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल भारत की पूरी टीम ने अभी तक 2 विकेटें ली हैं 2 मैचेस में, जबकि पाकिस्तान की अगर सिर्फ शाहीन अफरीदी की बात की जाए तो सिर्फ भारत के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें ली। और अगर छक्कों की बात की जाए तो अभी तक 2 मैचेस में 240 बॉलें बनती हैं, उसमें 6 छक्के लगे हैं पूरी भारत की टीम की जानिब से, जबकि सिर्फ आसिफ अली ने महज 20-25 गेंदों पे 7 छक्के लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। तो अगर स्टैट्स को देखा जाए तो भारत कहीं भी नहीं ठहर रही और उसके जो इम्कानात है सेमीफाइनल्स के लिए वो भी मादूम होने लगे हैं। और अभी उनको सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है, जो इंडियन एक्सपर्ट हैं उनकी जानिब से काफी तनकीद की जा रही है। कपिल देव थे और इसके अलावा जो दूसरे उनके लेजेंड्स थे उनकी जानिब से, सुनील गावस्कर की जानिब से और इवन उनके मीडिया भी, तो एक लंबी फहरिस्त है जिसकी मतलब ऐसे तनकीद के नश्तर चला रहे हैं अपनी टीम के ऊपर, और बनता भी है। और यही बात कपिल देव ने भी की कि जितनी तनकीद की जाए उतनी कम है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, एक क्लब क्रिकेट की जो टीम होती है, एक क्लब की टीम होती है, उसकी भी परफॉर्मेंस शायद इससे अच्छी हो, या अगर किसी क्लब की टीम को भेज दिया जाता तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस होती शायद देखने को मिलती। अगर बात की जाए, माइकल वॉन ने रात को एक ट्वीट किया और उन्होंने एक चीज को पॉइंट आउट किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इंडिया को अपने प्लेयर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो दूसरी लीग्स भी जाके खेलें, ताकि उनको पता चले कि जो दूसरे मुमालिक हैं उनकी क्रिकेट कैसी है और वो क्रिकेट को लेके कैसे चलते हैं। वो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते बाहर की लीग्स में, जिसकी वजह से शायद ये दिन उनको देखना पड़ रहा है। 1-2 तब्दीलियां भी की, फिर भी हाथ कुछ नहीं आया। हमारे साथ इमरान मौजूद हैं और सैयद अरसलान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाहजी, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या हुआ क्या है इंडिया की टीम के साथ कल, और या इस टूर्नामेंट की बात की जाए हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उमर, ये देखें कि उनका जिस तरह का उनका मोमेंटम था, या जिस तरह की फेवरेट टीम एज ए होस्ट टीम, स्पेशली इंडिया एज ए होस्ट और इस वर्ल्ड कप का, और उसके बावजूद उनका जो है वो इस तरह का परफॉर्म करना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, टोटली अनएक्सपेक्टेड, सारे अनएक्सपेक्टेड हुआ। पहला मैच पाकिस्तान का, और मतलब रवायती हरीफ के दरमियान जब मुकाबले होते हैं ना, तो वो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, हाई वोल्टेज मैच होते हैं, जिनके जो है हम कह सकते हैं कि वो वहां पे टाकरा जो है ना वो किसी समत में भी जा सकता है, चाहे वो बैटिंग और बॉलिंग या किसी टीम की जानब भी जा सकता है। लेकिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड मेरे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट मामला हुआ। बिल्कुल हम, बल्कि कोई भी नहीं ये सोच सकता था, बिल्कुल ये नो डाउट के मतलब है कि ये जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, यानी कि क्रिकेट जो है वो बाई चांस है। हम इसके बारे में कुछ पहले जो है वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ऑन द ग्राउंड कौन सी टीम कब किस पे हावी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह की इंडिया की टीम थी, जिस तरह की इंडिया की जो पहले परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का उनका इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से उनका वो बना हुआ था, इमेज बना हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा डाउन हुआ। वो इसलिए कुछ उनमें मतलब कोलैप्स किया। सबसे पहले आप उनकी ओपनिंग के हवाले से चले जाएंगे। ओपनर ने क्या किया, उन्होंने ओपनर में एक बहुत बड़ी चेंजिंग कर दी जी। मतलब है ईशान किशन नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एज कंपेयर टू रोहित शर्मा जी, मेरा ये बिल्कुल, मैं इस हक में नहीं हूं कि मतलब है कि रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन को रेफर करें और उसको ओपनर भेजें। पहली गलती हुई, वो कोलैप्स किया, और साथ ही रोहित शर्मा ने 14 रन बनाए और वो भी आउट हो गए। मतलब है कि उन्होंने जैसे जिस चैनल पे मतलब है न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की, और बोल्ट ने वैसे भी, आप पहले भी कह चुके हैं कि उसका बयान था कि मैं शाहीन जैसी बॉलिंग करूंगा, तो इट्स मीन कि उन्होंने कुछ सीखा और उन्होंने वो उस चैनल पे बॉलिंग की जैसे अपसेट किया था पाकिस्तान ने इंडिया को, एज इट इज उन्होंने जो है वो अपसेट किया और वो कोलैप्स करके फिर हमारे कोहली आए। कोहली ने जो है वो इस तरह होता है कि मतलब जब आप एक मोमेंटम में चल रहे हो ना, तो कैप्टन जो है ना गेम करना पड़ता है। तो उन्होंने वो कोशिश की, लेकिन वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ आ गया। फिर उसी अगेंस्ट जब बंदा कहता कि अब प्रेशर जो है इसको डाइवर्ट किया जाए, तो निकल के जैसे भी उन्होंने खेला तो वो आउट हो गए। तो ये वाला कोलैप्स जो कल वाला था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हम बिल्कुल इस बारे में कुछ कह नहीं दे सकते। जिस तरह से हुआ, हार जीत होती है, लेकिन इस तरह की हार जो थी ना,
वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। इमरान, आप कैसे देखते हैं कल की परफॉर्मेंस को, इंडिया की जो हुआ? मतलब उनके साथ जो टूर्नामेंट में हो रहा है उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। जैसे शोएब अख्तर को हमारे प्रोग्राम में बल्कि उन्होंने बोला था कि उनको, पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि अभी तक हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें चपेड़ें पड़ रही हैं लेकिन पता नहीं चल रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। तो क्या वही जो है वो सारा कुछ उन्हीं के साथ नहीं हो रहा है, इंडिया के साथ, कि उन्हें चपेड़ें पड़ रही हैं, पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है और क्यों पड़ रही हैं और कहां से पड़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमर, सबसे पहले मैं इंडियन मीडिया पे आऊंगा जी। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले इतना को शोर किया हुआ हाइप था, क्रिएट कर दी, टीम इंडिया ये, टीम इंडिया वो, कोहली ये कर देंगे, के राहुल ये कर दे, शर्मा ये कर देगा, पांड्या ये कर देगा। भाई किधर गए आपके पांड्या और किधर गया आपका कोहली? कहाँ है आपका के राहुल? इनकी जो जुबान चलती है ना इंडियन मीडिया की, वो बहुत ही एक बदतमीजी के लेजे में चलती है। जी, आप सही बात करेंगे इस बात से, क्योंकि अब उनकी जुबान बिल्कुल बंद हो चुकी है। देखें, इसमें आपको चाहिए था अपनी टीम को एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से मीडिया चैनल हमारे पाकिस्तान टीम को बैकअप करते हैं, जो इंडिया का मीडिया है वो उस तरह बैकअप नहीं करता अपनी टीम का। इन्होंने वो तोते की तरह बोली जा रहे हैं, चुर 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 चिड़िया की तरह लगाई हुई है। अब इनके मेरा ख्याल मुंह बंद हो गए होंगे, मेरा ख्याल है। हरभजन सिंह को देख लें आप जी, वो मैच से पहले ही कह रहा है जी वॉकओवर हमें दे दें। ओ भाई, पहले अपनी टीम को संभालो, उसको सेमीफाइनल तक तो पहुंचाओ, फिर आपको वॉकओवर भी हम दे देंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपनी ये जुबानें तोते जैसे चलती है ना कौवे की तरह, अपनी ये जुबानें इंडियन मीडिया, स्पेशली जो इंडियन मीडिया 2-3 एंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, अपनी जुबानें बंद रखो, ठीक है? अगर आपका दिल करता है ना तो आप पाकिस्तान को ये कर देंगे। आप इस तरह करो, वर्ल्ड कप के बाद एक सीरीज रख लो दुबई में, हम आपको वहां पे भी आपकी औकात याद करा देंगे, आपको परेशानी आपने होना। अभी तो सिर्फ हमने आपको 10 विकेटों से हराया है, अभी सिर्फ हमारे 2 बैट्समैन चले हैं आपके खिलाफ। अगर तो हमारी बारी पहले होती, शुक्र करो हमारी बारी नहीं पहले आई, वरना तुम लोगों को हमने 250-300 मारना था अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? दूसरी बात, ठहरे उमर, मुझे आज बोलने दीजिए, इनकी जो तोते की तरह, कौवों की तरह जुबान चलती है ना इंडियन मीडिया की, कुछ शर्म है ना? कुछ चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। जो गंगा चला रहे हो ना आप लोग, उस गंगा में अपना चेहरा धो बेटा, आईना देखो ना तो शक्ल अपनी नजर आती है। मेरा ख्याल है इतना काफी है तुम लोगों के लिए। तो अपनी जो बदतमीजी वाला ले जाए ना, अपना जो तुम्हारा रवैया है, तुम्हारा टीम इंडिया की जो टीम, नो डाउट गुड प्लेयर है सारे जी, इनका बेड़ा गर्क करने वाला इंडियन मीडिया। 2-4 बैठ जाते हैं अपना फेम हाई करने के लिए, वो ये है वो है। यार तुम लोगों की औकात है पाकिस्तान से खेलने की? मुझे बताओ, इनकी औकात ही नहीं है, सीरीज तो खेल लें ये मुंह उठा के आ जाते हैं। मुझे तो गुस्सा ही बहुत आ रहा था, कल एक एंकर बकवास किए जा रहा था, सॉरी टू यू, मैं अल्फाज थोड़े से गलत यूज कर गया, सख्त बोल गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा चाहिए इनको कि इनका जो तोते की तरह जुबान चलती है ना, अपनी गंगा में जाओ और गंगा मैया के पास जाओ। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोग पाकिस्तानी टीम के खिलाफ बोलो या अपनी टीम को वहां पे खड़ा कर लो। तुम्हारे लिए तो हमारा बाबर ही काफी है। किधर है आपका कोहली, कहाँ है आपका वो के और राहुल, बताएं हमें जरा थोड़ा सा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जो आपकी लिमिट है ना, उधर रह के बात किया करो। हमें मुंह उठा के कह देते हो आप, कोई भी बैठा हो उसको, कोई भी आके कह देता हूँ मेरे यार के पाकिस्तान हमें वॉकओवर दे दो, ये कर दो। वो भाई तुम्हारी औकात है वॉकओवर देने की? अगर कोई थोड़ी सी शर्म है ना इंडियन मीडिया में, खास करके 2-4 जो एंकर बैठते हैं, आप में स्पेशली थोड़ी सी शर्म है ना, तो वो अपनी गंगा में मुंह डुबोकर, वो चुल्लू भर पानी होता है मेरे ख्याल ऐसे ही कहते हैं ये लोग, उसमें जाकर अपनी नाक डुबो और वहां पे मर जाओ जाके। अच्छा, सॉरी टू यू उमर, मैंने आज थोड़ा सा, मुझे गुस्सा ही बहुत आ रहा है यार। ये जब कहाँ से उतरते हैं, कहाँ पे ये पाकिस्तानी टीम के खिलाफ ऐसे करते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे करते हैं। इनको तो मैं इनको जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा उमर बोलने दे। जी अपनी टीम का बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया हुआ है। आप देख लें, इंडियन मीडिया ने अपनी टीम का बेड़ा गर्क किया उमर, बिल्कुल ऐसा। इनको पता नहीं है, बोलने का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से किस किस को ये सिफारिश करके और मुंह उठा के चैनल पे इनको बैठा देते हैं, इनको बोलने का पता नहीं है। अच्छा शाह जी, आपकी तरफ आता हूं। कल कोहली ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि एक तो उन्होंने ये बात मानी कि वो ग्राउंड में, मतलब उस तरह से जिस तरह प्लान करके गए थे वो उस तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं कर सके, और एक और बात उन्होंने की कि वी वर नॉट ब्रेव एनफ
विद बैट एंड बॉल। तो ये भी बात एक उन्होंने की, लेकिन साथ ही उन्होंने आईसीसी पर भी अपनी नाकामी का मलबा जो था वो आईसीसी पे डाल दिया कि हमने 10 दिन में 2 मैचेस खेले तो हम फॉर्म में नहीं आए और मोमेंटम हमारा बन नहीं पा रहा। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि वो बजाय इसके कि जिम्मेदारी एक तरफ तो कबूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सारा मलबा आईसीसी पे डाल रहे हैं? आईसीसी के ऊपर मेरे ख्याल में ये मलबा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी टीम किसी भी सीरीज से पहले मतलब है तैयारी करती है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने की, वो पूरा स्क्वाड ने जिस तरह से प्रैक्टिस की, उनके कोचेज ने उनको जैसे प्रिपेयर किया इस एक बहुत बड़े इवेंट के लिए, तो उन्होंने एक साइड पे वो इस चीज की एक्सेप्टेंस भी जो है वो दे रहे हैं कि मतलब है कि हमसे ये वाली जो है वो मिस्टेक्स हुई हैं, जिस तरह से हमने प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक आप प्रॉपर नहीं उतर सके, 10 दिन में 2 मैचेस खेले हैं। तो आपको ये आईसीसी ने ये कभी भी नहीं कहा कि वार्म अप मैच इतने ही होते हैं, 1 खेल लो 2 खेल लो जी, ज्यादा से ज्यादा इतने मैचेस ही होते हैं। इससे ज्यादा जो है वो आईसीसी जो है वो मैच आपको नहीं देता वार्म अप, क्योंकि सारी टीमें होती हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलना होता है। तो बेहतर ये होता है कि आपकी टीम अपनी जो है ना वो रेगुलर प्रैक्टिस में इतनी जो है वो कंसंट्रेट करती कि बजाय इसके कि हम आईसीसी के ऊपर किसी भी किस्म की तनकीद करते अपनी टीम को। जैसे मैं फिर दोबारा वो बाबर आजम की स्टेटमेंट की तरफ जाना चाहूंगा, ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को बोला, इस तरह से अगर विराट कोहली जो है वो अपनी टीम को साथ लेके चलते, उनको प्रैक्टिस में इन करते, तो उससे मेरे ख्याल में रिजल्ट कुछ और होते, बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर तनकीद। क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी का काम होता है मेला सजा के देना जी। मेला सजा दिया, ग्राउंड में टीमें आ गई, आप ग्राउंड जाने और आप जानो, टीम जाने आप जानो, गेम आप किया तो आप परफॉर्म करो और आप जीत जाओ। दूसरी बात जैसे इमरान ने की, तो इमरान आज काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं इस मीडिया के हवाले से। तो मैं कुछ बात कहना चाहूंगा मीडिया के हवाले से कि आप बेहतर यह है कि बड़े बोल से तो अल्लाह ताला की जात बचाए, हम भी माफी मांगते हैं अल्लाह ताला की जात से कि हमें या अल्लाह बड़े बोल से बचाएं। हम अपने जो है वो अपने जो है ना वो मतलब है कि काम से जवाब देते हैं, बातों से नहीं, हम बोल के वो चीज नहीं है। मैं शुएब भाई को जो है ना वो अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उन्होंने हरभजन को उसी स्पॉट पे बैठे हुए जो है ना वो जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आपको 24 तारीख को नजर आएगा, आप ये मतलब है कि फालूदा खाने जैसा ना समझे, आप इसको खीर ना समझे, आपने 20 ओवर खेलने भी हैं और 20 ओवर खिलाना भी है और आपको उसके बाद रिजल्ट नजर आएगा। उन्होंने कहा था, वो उसका बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने वहां पे दिया था डिसेंट वे में। तो मतलब है कि वो मेरे ख्याल में अगर उनको उस चीज को अगर मद्देनजर रखते तो वो भी उनके लिए अच्छा था। लेकिन आप जो मतलब है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से वो आईसीसी के ऊपर बोलना, तनकीद करना, ये चीजें मेरे ख्याल में ये बिल्कुल यूजलेस है और इसका कोई मानी भी नहीं है। उमर, अगर आप खुद सोचें कि इसका क्या मतलब है कि आप कुछ कह सकते हैं कि आईसीसी ने ऐसा किया, आईसीसी के अंदर नहीं खेला, ग्राउंड में आप खेले हैं, दोनों मैच आपने खेले हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आपकी बॉलिंग कोलैप्स की है, आपकी बैटिंग कोलैप्स की है, तो वो किस वजह से की है? आप शायद आपको मतलब है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं, आपको दुनिया जानती है, वर्ल्ड फेमस जो है वो आपको दुनिया जानती है, उसके बावजूद ये वाली बात करना बनती नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि आप बेहतर है कि आप इस जो है ना बेहतर है कि किसी और पे मलबा डालें, आप टीम को जो है वो लाइन अप करें, एक्सेप्ट करें और अपनी नाकामी को। ठीक है, सैयद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत चल रही है इंडिया की शिकस्त पे, यूं कहें इबरतनाक शिकस्त पे, जो कल न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हजीमत उठाना पड़ी। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और इंडिया की हार पे ही बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इंडिया की हार पे, और अगर देखा जाए तो अब इंडिया के पास बज़ाहिर एक ही ऑप्शन बचा है कि वो एक थ्रेट ईमेल करे न्यूजीलैंड की टीम को और सिक्योरिटी थ्रेट की, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वर्ल्ड कप छोड़े और छोड़ के वो वापस न्यूजीलैंड चली जाए। तो उस सूरत में जो इंडिया है वो अगले राउंड में सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है। इमरान, आपसे शुरू करूंगा, बल्कि कंटिन्यू करूंगा, क्या कहते हैं आप? अगर इसको देखा जाए इंडियन मीडिया में, स्पेशली आकाश चोपड़ा है या कुछ जो उनके एनालिस्ट थे, तो जिस तरह उन्होंने वो हाइप क्रिएट की, जैसे आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो क्या उनके लिए अब क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है अपने अभी आप जना आप जो आईसीसी इवेंट करवा रही वर्ल्ड कप का, उसमें भी तो आईएसआई की सिक्योरिटी है ना, ये भी तो देखे ना, सिक्योरिटी का इशू इधर नहीं आपको हो सकता। तो ये चालबाजियां जो आपने की आपके सामने आ रही हैं सारी उम्र, ये जितना भी इन्होंने किया है, प्रोपेगेंडा किया है, जो भी किया है इन्होंने, मेरे पास अल्फाज हो रहे, मैं कहना नहीं चाहता,
इन्होंने जो भी किया इनके सामने आ रहा है। वो थोड़ी सी शर्म नहीं है इनमें, थोड़ी शर्म हो ना तो इनको चाहिए कुछ शर्म करें। ये इंडियन मीडिया खासकर एंकर हैं, टीम इंडिया आ रही है, क्या कोहली क्या बारूद उठा के लेके आ रहा है? मुझे बताओ किधर है आपका कोहली, किधर है आपका केआर राहुल शर्मा, किधर है? ये कर देगी टीम इंडिया, वो कर देगी। वो भाई पहले अपने घर को साफ करो। आप लोग कहते थे पाकिस्तान, एक टाइम ऐसा था कि उमर ये कह रहे पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि किसी क्लब क्रिकेट को क्लब को भी खिला ले तो वो जीत जाएगा। अब आपको भाई जरूरत है, आपकी टीम, अब मैं कहना नहीं चाहता मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्लब से भी बुरी है। आप बात कर देते हो मुंह उठा के, इस तरह आपने अपनी टीम का जो मोराल है खुद डाउन किया है। ठीक है, तो ये जो एंकर है ना, तो ये अपना तोते वाली जुबानें थोड़ी सी अपनी जुबानों को ताला लगाओ। मैं तो कहता हूँ टेप लगाओ थोड़ी सी, तो कुछ शर्म है ना, थोड़ी सी शर्म है। मैं टीम इंडिया के जो प्लेयर है उनको नहीं कह रहा, मैं जो इनके एंकर है उनको कह रहा हूँ। देखो स्पोर्ट्समैन है, ये क्लैप्स कर जाती है बैटिंग को मसले। जी बिल्कुल। इससे पहले आप देख लें, इन्होंने इंडिया को सर पे चढ़ाया हुआ था, यहाँ से नीचे नहीं आने देते थे। अब पता चल गया ना, तो ये अल्लाह ताला की जात है जो इज्जत और जिल्लत देती है। तो तौबा करो आप लोग, दो जिसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर इंडिया की टीम मैच हार गई है तो उनकी बैटिंग क्लैप्स कर गई है, कोई मसला नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। अब ग्राउंड में भी अब कोहली आगे कॉन्फ्रेंस करके आईसीसी पे मलबा डाल रहा। भाई आप अपनी टीम में देखो ना, कहाँ पे आपने क्लैप्स किया बैटिंग में, आपने कहाँ पे बॉलिंग में क्लैप्स किया, कहाँ से आपसे गलती हुई है, बजाय आप किसी पे मलबा डाल रहे हो। चाहिए तो इनको इंडियन मीडिया पे मलबा डालना चाहिए। ये मुंह उठा के बातें कर देते हैं, ये है वो है। आपके लिए सिर्फ बाबर ही काफी है, आपके लिए सिर्फ बाबर काफी है। तो मैं यही कहूंगा हरभजन सिंह को थोड़ा, मैं स्पेशल मैसेज दे रहा हूँ, एक आइंदा से सोच समझ के बात करना। आप सीनियर है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ क्रिकेटर, ठीक है। तो अगर दूसरी साइड पे आएंगे तो फिर आप को हमारा पता ही है, पाकिस्तानी बोलते नहीं है, पाकिस्तानी करके दिखाते हैं। अच्छा शाह जी, आपकी तरफ आता हूँ। अगर इसकी अब टेक्निकलिटीज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या वजूहात हैं। जैसे रात माइकल वॉन ने कहा, उन्होंने कहा कि इनको अलाउ करना चाहिए बीसीसीआई को कि अपने प्लेयर्स को अलाउ करे कि बाहर की लीग्स वो खेलें। जिस तरह पाकिस्तान में बिग बैश भी खेलते हैं, केपीएल खेलते हैं और सीपीएल खेल के आए अभी रिसेंट में। इमाद वसीम थे, मोहम्मद हफीज थे। तो क्या इस पॉइंट को कैसे देखते हैं जो माइकल वॉन ने रेज किया है कि अगर वाकई अगर बाहर की लीग्स अगर ये अलाउ करते हैं या बाहर जाके खेलते हैं इंडियन प्लेयर्स, तो क्या इंप्रूवमेंट आएगी? बिल्कुल। ये देखें, आपके पास जो है ना अपनी सीरीज क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है कि आप जो है ना वो लीग्स खेलें। लीग्स ने एक मतलब है कि टोटली जो है ना इसका मेंटोर को चेंज कर दिया हुआ है, इस सिनेरियो को बदल दिया हुआ है। जिस तरह से क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, एक एक्सट्रीम लेवल पे उसने आगे अपनी जो है ना वो ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर जोशो जज्बा वलवला जो है ना वो गेम में आ चुका है। तो उस चीज को अगर मद्देनजर रखते हुए आप इसके ऊपर फोकस करें कि अगर आपके प्लेयर्स दूसरी लीग्स में जाके खेलते हैं, क्योंकि इस वक्त इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो आइसोलेट हैं। यहाँ तो मतलब वो सीरीज खेलते हैं या आईपीएल खेलते हैं, वो भी अपने ही होम ग्राउंड में। उसके अलावा मतलब है वो बहुत कम किसी जगह पे देखें अगर वो जाते हैं, कम परफॉर्म करते हैं। इट्स मीन कि आप अपने प्लेयर्स को सिर्फ दबा के रखा हुआ अपने ही, मतलब है कि आप कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने वो घर में खेलते हुए, ये बच्चे थोड़ी हैं, ये स्पोर्ट्समैन है। आप इनको निकालें, इनका मोरल आई हो, इनको पता चले। अभी मतलब है कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, सॉरी एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा यूएई में खेला हुआ है, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड ऐसे कह ले कि सेकंड होम ग्राउंड हमारा वही है। क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरह से पाकिस्तान में सीरीज नहीं हुई तो साइलेंट वेन्यू हमारा वही था, जो भी सीरीज होनी थी वो वहीं पे शेड्यूल होती थी। और इसको टोटली जो मतलब है वहां पे ऑर्गेनाइज करते थे इवेंट, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने किया। फिर मतलब स्पेशली ये जो चीजें होती हैं ये आपके प्लेयर्स को जो है ना वो उसका फहम खोलती हैं, वो आगे वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर आपके प्लेयर्स बहुत ज्यादा जो है, बजाय इसके कि आप वीडियोस दिखा के प्लेयर्स को कि ये ऐसे खेल रहा है, इसको इस लेंथ पे इस चैनल पे बॉल करो, ये इस चैनल पे बॉल करता है, आप इसको ऐसे खेलो, बजाय इसके कि आप वो वीडियोस दिखा के उनको जो है वो आप ट्रेन करें, तो बेहतर ये है कि आप उनको मौका दें कि वो हर प्लेयर्स के साथ मर्जअप हों और मतलब है डिफरेंट लीग्स खेलें। और डिफरेंट लीग्स खेलने से आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, और आप वो प्लेयर जो रिजर्व में होते हैं या जो मतलब है आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद उनको मौका कम मिलता है नेशनल खेलने का, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का, तो उनको भी मौका मिलेगा कि वो बड़े प्लेयरों के साथ खेलें। आपके आइंदा आने वाले वक्तों में टीम एक अच्छी जो है वो बन सकती है। मतलब जो प्रेशर, और आपने एक और चीज उमर नोट की होगी कि 1-2 विकेट गिरने के बाद ये होता है कि बंदा स्टेबल हो जाए। जी।
इंडिया के अंदर जो टेक्निकलिटीज आती है ना, वो ये है कि उसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि वो अगर एक तो बैट्समैन इनिशियली उसने जो है वो कोलैप्स किया है, तो थ्रू आउट पूरी टीम एंड तक कोलैप्स कर जाती है। ऐसे ही ये चीज आपने नोट की होगी, और ये बहुत बड़ा उनके लिए जो पॉइंट है ना नोट करने का, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है। और फिर आ गई बहुत उसके बाद बात जो आती है वो बॉलिंग पे आती है। तो आप उसको डिफेंड करने के लिए जा रहे हो तो आप अटैकिंग बॉल तो करो। और ये चीज जो है इसमें भी बॉलिंग में, ना सिर्फ बैटिंग में, बॉलिंग में भी कोलैप्स कर जाती है। इतना प्रेशर जो है वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि उनको उसके बाद जो है वो चैनल ही नहीं मिलता कि वो अपने प्रेशर को डाइवर्ट कहां करें। वो इसी प्रेशर में, कल आपने देखा कि कोहली भी इसी प्रेशर में रहे। मतलब है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक ही बंदा है अगर प्रेशर सस्टेन कर सकता है तो वो कोहली है इंडिया में। अदरवाइज इसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसको बोल सकें कि वो प्रेशर सस्टेन करेगा या प्रेशर डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो बेहतर है कि मतलब है कि इनको अलाउ किया जाए कि ये दूसरे बाहर जाके दूसरी लीग्स खेलें और ना सिर्फ आईपीएल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आईपीएल में तो वो आते हैं वो साल में एक मरतबा, जी बिल्कुल, तो वो क्रिकेट खेल के चले जाते हैं। वो मेरे ख्याल में 2 मंथ का ड्यूरेशन होता है जिसमें आपकी लीग खत्म हो जाती है। तो खाली वही लीग नहीं है, और एक साल में मेरे ख्याल में आप 1 या 2 सीरीज ही खेल सकते हो, इसके अलावा आप खेल भी नहीं सकते। क्योंकि आपको पता दूसरे पूरी जो आईसीसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास एक स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के मुताबिक उन्होंने चलना होता है, अपनी टीम को प्रिपेयर करना होता है, उसको प्रॉपरली वो पाइपलाइन में लेके आते हैं, फिर उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ हम सीरीज के लिए रेडी हैं, अब हम खेल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जिन चीजों को अलाउ किया जाता है उनमें पार्टिसिपेशन को जरूरी बनाया जाए, तब जाके आपकी जो है वो टीम कुछ चीज बैलेंस होगी, बैलेंस होगी। ठीक है इमरान, आपसे पूछता हूं एक और पॉइंट है जिस पे बात की जा सकती है इंडिया टीम की जानिब से कि उनकी जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट वो तब्दील होने जा रही है वर्ल्ड कप के बाद। कोहली हैं वो एज अ कैप्टन वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, और उसके अलावा उनके जो हेड कोच हैं रवि शास्त्री, उनकी जगह पे राहुल द्रविड़ को लाए जाने का इम्कान है। तो क्या आपको लगता है कि जो पुरानी मैनेजमेंट है जो अभी टीम को लेकर चल रही है वो इतने सारे मसाइल पैदा करके, हालांकि बीसीसीआई को देखा जाए तो माजी में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कि ये भी एक चीज हो सकती है कि वो जो पुरानी मैनेजमेंट है वो इतने मसाइल पैदा करके जाना चाहती है नई मैनेजमेंट के लिए कि वो आए तो मतलब उसको संभालते संभालते वक्त लग जाए? देखें उमर, बात पता क्या बात, ये आप मैनेजमेंट पे ये मलबा नहीं डाल सकते जी। पहली तो बात ये है कि मैं जहां तक मैंने जो गैस किया है ना कि कोहली के मतलब की टीम इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं रखी, ठीक है, सही। और सिलेक्शन में प्रॉब्लम, सिलेक्शन में मसला हुआ, इनकी मैनेजमेंट में मसला नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, इनकी मैनेजमेंट में मसला है और इनकी जो कैप्टनसी है उसमें मसला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कोहली को प्रॉपर टीम नहीं दे रहा। आप देख लें कौन सा स्पिनर आपने दिया कोहली को, लेग स्पिनर है ही नहीं, लेग स्पिनर कोई नहीं है आपके पास, वो प्रॉपर स्पिनर, मैं तो उसको स्पिनर नहीं काउंट करता। आप अश्विन को आपने बाहर बिठाया हुआ है, इतना एक्सपीरियंस है उसका, दीपी चाहल है उसको बाहर बिठाया हुआ है। सर उनकी परफॉर्मेंस निकालें, इवन के मैं समझता हूं कि ईशान किशन को लाके इन्होंने गलती की है, उसकी जगह पे शेखर को चाहिए था टीम। अच्छा, तो अब जो कहते हैं हमारे यहाँ ही शायद ये बात की जाती है कि जो लीग होती है उसका एक और होता है, उसका लेवल एक और होता है, और जो इंटरनेशनल इवेंट होता है उसका ग्राफ, जो सिलेक्ट करने का ग्राफ होता है वो और होता है। तो क्या आप भी ये समझते हैं जैसे ईशान किशन जो कल नाकाम हुए, पीछे उन्होंने परफॉर्म किया, तो ये स्टेटस का फर्क था कि उनकी आईपीएल लीग का वो स्टेटस नहीं था जो एक इंटरनेशनल इवेंट का होता है? सर मैं आपको बता दूं, ईशान किशन ने परफॉर्म किया वार्म मैच में, आपने गालबन कहा था कि उसने बहुत रन किए। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था सर ये वार्म अप मैच हैं, असल टाकर तो वर्ल्ड कप शुरू होना तब होगा। लीग्स की आप बात करते हैं तो लीग्स जो होती है ना इनकी, स्पेशली आईपीएल जो होती है, चाहे किसी को बुरा लगे, मैं बात करने वाला सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। लीग जो आईपीएल की जो डोरें होती है ना पीछे किसी और के हाथ में होती हैं, तो डोरे हिला रहे होते हैं किस प्लेयर को कितना रन करवाने, किस प्लेयर को कहाँ पे आउट करवाना है, ठीक है उमर। तो ये लीग्स नहीं है सर, ये प्रॉपर वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये वर्ल्ड कप और वर्ल्ड की टीमें इसमें। आप ये नहीं कह सकते ये लीग हो रही है। लीग में आप देख लो इनके प्लेयर निकालो, नीचे से आके 2-2 3-3 छक्के मार जाते हैं, ठीक है आईपीएल में। तो मैं आईपीएल को कोई बुरा नहीं कह रहा, अच्छा इवेंट है, लेकिन जैसे कि शाह जी ने बात की है, इनको चाहिए बाहर कंट्रियों के टूर करें, अपने जो लड़के उनको आप
अलाउ करो आप, और Groom हो, सीपीएल groom हो। खेलें, आप बिग बैश खेलें, इवन के आप पीएसएल भी खेलें आगे। हम इनको वेलकम करते हैं, हम इनको हाथों पे उठाएंगे डीप हार्टली हम वेलकम करते सर, हैं। हम इनको खुद वेलकम करेंगे, हम इनको, हमारा प्रॉपर सारा पाकिस्तान इनको वेलकम करेगा। आप आगे पीएसएल खेलें, आपको थोड़ा सा पता चले, ये बच्चे थोड़ी ना है इंडियन टीम के जो। बल्कि इंडियन मीडिया में शाहीन अफरीदी की लास्ट परफॉर्मेंस के बाद से कुछ बातें चल रही हैं कि शाहीन अफरीदी शुड बी इन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, तो इस तरह की कुछ बातें भी चल रही हैं। खैर, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम वापस आते हैं, डिस्कशन जारी है। जाए तो अफगानिस्तान के सरीना होटल के 5th फ्लोर से इंडिया की टीम जो है वो सीधा पॉइंट्स टेबल पे 5th पॉइंट पे चली गई है, 5वें नंबर पे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब एक ही सूरत है कि न्यूजीलैंड की टीम को या उनकी मैनेजमेंट को एक थ्रेट की ईमेल की जाए और न्यूजीलैंड जो है वो उस थ्रेट में आके वो छोड़कर वापस न्यूजीलैंड चली जाए, और इस सूरत में जो इंडिया की टीम है वो आगे आ सकती है, सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। इमरान, आपकी तरफ आऊंगा, बात हो रही थी आईपीएल की, तो आप कैसे देखते हैं स्पेसिफिकली कि आईपीएल में जैसे वो देखा जाए तो मोस्टली प्लेयर्स जो होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं, और दूसरा अगर कंडीशंस को भी देखा जाए तो वो आईपीएल वहीं पे हो रही होती है, तो उनके प्लेयर्स को बाहर की कंडीशंस का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो मोस्टली सीरीज है वो भी या तो इंग्लैंड के साथ होती हैं या ऑस्ट्रेलिया के साथ होती हैं। उमर, देखें आईपीएल में आप देख लें कि 7 से 8 प्लेयर इंडियन होते हैं जी। कोच जितने भी ज्यादा पैनल के कोच इंडियन होते हैं वहाँ पे जी। तो जब आप 7 से 8 प्लेयर इंडियन प्लेयर खिला रहे हो आईपीएल में, तो फिर आपको क्या रिजल्ट आएगा वर्ल्ड कप में, जो किसी इवेंट में बढ़ेंगे। जी। ठीक है, तो आपको चाहिए 4 से 5 वर्ल्ड कप उनके आईपीएल में सॉरी हों इंडियन बड़े प्लेयर, players बाकी फॉर्मल प्लेयर हों सारे। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर खेले आईपीएल जाके, जैसे कि उनका कह रहे हैं इंडियन मीडिया भी, जैसे स्टार्ट में खेले भी थे कुछ आईपीएल में। शहनशाह अफरीदी का कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि क्रिकेट होनी चाहिए, इंडियन प्लेयर पीएसएल खेलने आए, हमारे प्लेयर वहां पे जाएं, एक स्पोर्ट्स IPL क्रिकेट होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। रिसेंटली आप देख लें, पाकिस्तान ने मैच विन किया, कोहली ने शो किया, वो ये होती है बड़ा प्लेयर, उन्हें अप्रिशिएट किया, रुजवान को स्पेशल उसने गले लगाया, धोनी ने आके अप्रिशिएट किया बाबर को, ये बड़े प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, जिस तरह के इनके 7 से 8 प्लेयर आप आईपीएल में इंडियन टीम में होते हैं, तो 3 से 4 प्लेयर आपके फॉर्मल प्लेयर होते हैं, सारे पीछे कोच मैनेजमेंट देख लो आप, वो सारी इंडियन होती है। तो भाई आप इंडियन प्लेयरों को प्रमोट करते हैं ना, मैंने लास्ट में बात की कि डोरे, वही तो चीज है सारी ये। आपको चाहिए 4 से 5 प्लेयर इंडियन हो, आपके पास बाहर से कोचेज हों, जो बाहर से जितने भी कोचेज ज्यादा वो होने चाहिए। इंडियन तो ऑलरेडी आपके पास है ना, तो आपको चाहिए इसको लीग इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त आईपीएल ये करवाते हैं। देखें इंडियन टीम का जो वर्ल्ड कप रिसेंटली आप देख लें, चैंपियन ट्रॉफी देख लें, लास्ट ईयर जीते हैं, उसके बाद इतने इवेंट जीते हैं धोनी की कप्तानी में, नो डाउट गुड टीम थी, धोनी ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। ये होता है सोच का फर्क। ठीक है, अब आपको चाहिए तनकीद करने के बजाय इंडियन मीडिया को चाहिए कि इनको दोनों टीमों को ये सपोर्ट करें, इनको चाहिए आईपीएल पाकिस्तान जो प्लेयर हैं आईपीएल खेलें जाके, पीएसएल खेलें आगे, कोहली वगैरह, हम इनको वेलकम करेंगे उमर, हम इनको हाथों पे उठाएंगे। इंडियन प्लेयर जो पीएसएल खेलने आएंगे पाकिस्तान को उधर चलें, इनकी सीरीज होनी चाहिए। आप पाकिस्तान जो इंडिया में नहीं करवाना चाहते, इनको दुबई में सीरीज होनी चाहिए, हम इनको बैक करते हैं, स्पोर्ट्स होनी चाहिए किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है, इंडियन गुड प्लेयर हैं, ठीक है, सारे स्पोर्ट्समैन हैं। देखें एज ए क्रिकेटर में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो इंडियन मीडिया ना, इसको अपनी जो तोते वाली जुबान है उमर, वो बंद करनी चाहिए इनकी। बेसिकली आप रीजन देख लें, पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज क्यों नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा, ठीक है, प्रोपेगेंडा होता है सारा इनका। इनको चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, एक स्पोर्ट्स होनी चाहिए। आपको क्रिकेट को सियासत में लाना ही नहीं चाहिए। आप थोड़ी सी बात कर देते हैं, इस तरह अवाम है, इंडियन अवाम है, खैर हमारी अवाम तो 1-2 दिन का गुस्सा होता है, वो बर्दाश्त कर जाते हैं। इंडियन अवाम को आप देख लें, ठीक है, उनके भी जज्बात होते हैं, उनके जज्बात के साथ ही इंडियन मीडिया खेलता है। ये इंडियन मीडिया उनके जज्बात के साथ खेलता है, वो सड़कों पे आते हैं, वो टीवी तोड़ते हैं, घरों को तोड़ते हैं, पथराव करते हैं। वो रीजन क्या है पीछे, इंडियन मीडिया रीजन है पीछे सारा। तो इतना एग्रेशन क्रिएट करता है पब्लिक में। तो क्रिकेट को क्रिकेट समझें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल खेलने चाहिए, इंडियन प्लेयर पीएसएल खेलने चाहिए, इंडियन प्लेयर इवन के पीएसएल नहीं खेलने चाहिए, इंडियन प्लेयर उमर सीपीएल भी खेलें, बिग बैच भी खेलें, सारी लीग खेलने की इजाजत देनी चाहिए इंडियन बोर्ड को। ठीक है, आपका जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, आपको पता चल जाएगा बड़े इवेंट में भी, यार मैं इस मुल्क में ये लीग खेल के आया हूँ, इनकी क्रिकेट क्या है, इनकी बेसिक क्या है क्रिकेट की, इनके वो समझ जाते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो आपको बड़ा फायदा देती है। पाकिस्तानी प्लेयर क्यों कामयाब हो रहे हैं, मोहम्मद वसीम को देख लो, शदाब को देख लो,
इवन कि आप इनको शहनशाह को देखो, आसिफ अली देखो अभी सीपीएल खेल गया जी। है, उसका तो मोराल यहाँ पे है। बिल्कुल। उसका इतना दिल हो गया है, सर छिक्के क्यों लगा रहा वो, आपने देखा नहीं सीपीएल में उसने मार मार के दुर्गत बना दी है। तो ये कॉन्फिडेंस होता है इंडिया को चाहिए। पाकिस्तान सीरीज भी एक होनी चाहिए दुबई में, बेशक आप इंडिया या पाकिस्तान में ना करवाएं, दुबई में इस वर्ल्ड के कप के बाद सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल खेले जाके, इंडियन प्लेयर पीएसएल खेले जा आके। तो ये थोड़ा सा इंडिया को अपनी तोते वाली जुबान इस पे टेप लगानी पड़ेगी। ठीक है शाहजी, आपकी तरफ आता हूं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम की। कल पाकिस्तान का मैच है शाम 7 बजे नमीबिया के साथ। तो क्या पाकिस्तान को कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक शॉर्ट सा आपसे जवाब लेना चाहूंगा, फिर इमरान की तरफ आऊंगा, वक्त थोड़ा है, तो क्या आप क्या कहते हैं? जी उमर, अब ना पाकिस्तान जिस लेवल पे जा रहा है ना, विनिंग जो है वो कॉम्बिनेशन, उसको ही जो है वो आगे लेके चले। जरूरत नहीं है तब्दीली करने की। वो तो हमने इसलिए मतलब पहले शो में बोल दिया था कि मतलब ऐसी टीम है कि इसके अगेंस्ट अगर करनी भी है तो एक आध तब्दीली होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमें विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही कैरी ऑन करना चाहिए। इमरान, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान सेम साइड खिलाएगा, इंशाल्लाह विन करेगा मैच, चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए शाहजी, चेंजिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर खुदा ना खास्ता आप क्लैप्स कर जाए तो मतलब है कि छोटी टीम के साथ तो फिर प्रॉब्लम Easily ये लेना बड़ा चाहिए प्रॉब्लम टीम। होगा हाँ जी। पाकिस्तान के लिए। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। सैयद अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। एक पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज भी है कि न्यूजीलैंड की जो विमेन टीम है वो पाकिस्तान पहुंच गई आज, और जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पे उन्हें पीसीबी का जो पैनल था वो रिसीव करने गया। पाकिस्तान विमेन टीम की प्रैक्टिस भी जारी है, जबकि 2-3 प्लेयर्स से उनको कोरोना हुआ, वो आइसोलेशन में है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका कोरोना जो था वो नेगेटिव आया। तो प्रैक्टिस जारी है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है कि जब पाकिस्तान की जो दौरा मंसूख हुआ इंग्लैंड की जानिब से, इंग्लैंड की विमेन टीम ने आना था वो नहीं आई, लेकिन वेस्ट इंडीज की जो विमेन टीम है वो पाकिस्तान में आ चुकी है, और एक बाकायदा एक अच्छी सीरीज हमें देखने को मिलेगी। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली है, जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये एक अहम एडिशन है। और कल पाकिस्तान का नामीबिया के साथ मैच है। गुड लक टू पाकिस्तान टीम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।